हर हर महादेव। सभी भक्तों का मंगल हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, आनंद से होंगे। यदि आपके पास परेशानी है तो मैं कुछ थोड़ा उपाय बताऊंगा। सुबह उठते समय पहले 7 काम मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठने के बाद में कोई भी काम करने जाए तो थोड़ा उपाय मैं बताऊंगा कुछ कार्य करने के लिए आपको, जिससे आपके जीवन में हर परेशानी को का सामना, यदि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना यदि आप कर रहे हैं तो अवश्य आपको इस उपाय से फायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा साथ दे और आपको लाइफ में कभी किसी समस्या का सामना न करना पड़े, तो आज हम आपको ज्योतिष के कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं जिसे यदि आप नियमित सुबह उठने के दौरान करेंगे तो आपको हर कार्यों में आसानी से सफलता मिलेगी। सुबह उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सुबह उठे तो कम से कम 1 घंटे तक मौन रहें और अपने दिनचर्या के बारे में सोचें। लेकिन लोग सुबह उठते ही टीवी खोल देते हैं या अखबार पढ़ने लगते हैं। पहले आपको मैं सुबह उठने के बाद में कुछ कार्य बता रहा हूं जो मनुष्य जीवन में सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि हम लोग मनुष्य जो है चेतनशील प्राणी हैं। हमको सुबह उठने के बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके विषय में मैं बता रहा हूं। धार्मिक मान्यता अनुसार सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और हर कार्य को करने के लिए उत्साह रहता है। सुबह जागना स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली को जरूर दर्शन करें। अपने हथेली को दर्शन करें और अपने पूरे चेहरे पर उसको ऐसे स्पर्श करें। ये पहला काम आपको मैं बता रहा हूँ। साथ ही क्या मंत्र बोले? मंत्र को बोलना है काराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम का जाप जरूर करना चाहिए। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार हथेली ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास होता है इस हथेली में। तो ऐसे में सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करते हुए हथेली का दर्शन करने से तीनों देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूरा दिन खुशहाल रहता है। तो हथेली का दर्शन सबसे पहले उठें तो हथेली का दर्शन करें और जो मैं मंत्र बताया हूँ उस मंत्र को जरूर बोलें और 2-4 बार बोलेंगे तो अति उत्तम, लेकिन अगर न सपरे तो 1 बार भी बोल सकते हैं। हथेली दर्शन के बाद बिस्तर से जमीन पर पैर नीचे रखने से पहले धरती माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ धरती का आशीर्वाद मिलता है और हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं होती है, क्योंकि 3 माताएं होती हैं। 3 माताएं में अगर सर्वश्रेष्ठ माता कोई है तो धरती माता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप इस धरती पर अनेकों कर्म, कुकर्म, सुकर्म सब करते हैं। पैखाना करते हैं, भोजन करते हैं, पेशाब करते हैं, सोते हैं, रहते हैं, गंदा काम करते हैं, फिर भी ये माता अपने चरणों में, अपने गोद में बैठा करके और अपने पुत्र को आशीर्वाद ही देती है। आप अनेकों गलत काम करते हैं फिर भी ये माता जो है अपने पुत्र को आशीर्वाद ही देती है। तो पहले पैर, बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले आप धरती माता को प्रणाम जरूर करें। इससे आपका हर बिगड़े काम बनेगा। हर रोज सुबह उठने के साथ साथ कोशिश करें कि दैनिक क्रियाक्रम शौच से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। ये हमारा जरूरी है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग चेतनशील प्राणी हैं। भगवान के चरण में जरूर रहना चाहिए और भगवान के शरण में ही कोई भी काम करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता अनुसार तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा से आपके लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, लेकिन करना चाहिए। सुबह नहाने करने से तन के साथ मन भी शुद्ध होता है। कहते हैं सुबह 5 से 7 का समय स्नान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे सकारात्मक विचारों का संचार होता है। तो सुबह उठें और शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान करने के बाद में और
माता तुलसी को जल दें, सूर्य भगवान को जल दें। इसको करने से आपके जीवन में खुशियां आएगी। महिला को रोजाना सुबह नहाने के बाद खाना बनाना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो बिना स्नान किए ही प्रसाद भोजन बनाती हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। हर बार माताओं बहनों को रोजाना सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद ही अपने किचन या रसोई घर में जाकर के और भोजन को बनाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। सुबह जल्दी स्नान से शरीर शक्तिशाली बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी होता है। प्रतिदिन स्नान के बाद अपने इष्ट देव की आराधना व्यक्ति को हर विपदा से बचाती है। भगवान के आशीर्वाद से जीवन सफल हो जाता है, काम में बाधाएं नहीं आती हैं। तो ये काम अवश्य करें। जो मैं बताया हूं आपको अवश्य करें, क्योंकि हम लोग 84 लाख जीव में चेतनशील प्राणी हैं और हम लोगों को भगवान ने चेतना बनाकर भेजा है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ तो हजारों हजार फोन आता है, कहते हैं कि हमारे घर में ये चीज है, ये कमी है, ये खराबी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, 4 आश्रम है। 4 आश्रम है। पहला आश्रम क्या है तो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम है। 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। तो उस गृहस्थ आश्रम को आप आश्रम नहीं समझेंगे और आश्रम के तरीका से नहीं रहेंगे, भगवान का भोग नहीं लगाएंगे, भगवान का आरती नहीं करेंगे, उस आश्रम में मांस मुर्गा बनाएंगे, तो आपके घर की परेशानी कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए अपने आश्रम में कभी भी, आश्रम के अंदर कभी भी मांस और मुर्गा न बनाएं और जो मैं उपाय बताया हूं उस उपाय को करें। हथेली का दर्शन करें, माता धरती मैया को प्रणाम करें और उसके बाद अपने नित्य कार्य में लग जाएं। इससे आपके जीवन में सब सफलता मिलेगी। कोई काम रुका हुआ है वो सब काम बनेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन करना होगा आपको। आप यदि नहीं करेंगे तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो मैं उपाय बताया हूं उसको अवश्य करें। आपके जीवन में हर खुशी भगवान अवश्य देंगे। हर हर महादेव। सभी भक्तों का मंगल।